नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी हलचल है अंदर खाने। बैठकों का दौर लगातार जारी है और बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर भी गहमा-गहमी है। लेकिन इस गहमा-गहमी के बीच अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी गहमा-गहमी तेज हो गई है। ये सवाल जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात करते हैं तो ये सवाल होता है कि मामला फिर अटक जाएगा कि लटक जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार होते होते रह जाता है। बिहार ने ये पहले कई बार देखा है। तब भी देखा है जब नीतीश कुमार इससे पहले भाजपा के साथ थे, तब भी देखा है जब नीतीश कुमार इससे पहले इंडिया गठबंधन के साथ थे और अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार को अटकता हुआ लटकता हुआ देख रहे हैं। महीना बीत चुका है, उससे ज़्यादा का वक्त हो चुका है बिहार में नई सरकार के बने हुए और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना था। 8 मंत्रियों ने सिर्फ शपथ ली नीतीश कुमार के अलावा और वो शपथ ग्रहण भी क्या शपथ ग्रहण था। मंत्रियों ने शपथ ले ली लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ और कई दिनों तक नहीं हुआ और इतना समय लगा विभागों के बंटवारे में मंत्रियों के बीच जो पहले कभी नहीं हुआ। तो मंत्रिमंडल का विस्तार, इस सरकार का हाल, सब कुछ ऐसे ही है। अब मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो चली है। सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा। जो बयान आ रहे हैं उससे ये संकेत मिल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और दूसरी तरफ जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहने को मजबूर करता है कि मंत्रिमंडल विस्तार शायद न हो। खैर, हम बयानों पर बात करेंगे। सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौट आए हैं। जीतन राम मांझी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कितने चेहरों को जगह मिलेगी, किन किन चेहरों को जगह मिलेगी, भाजपा से कौन, जेडीयू से कौन। जीतन राम मांझी की डिमांड जो बहुत प्रतीक्षित डिमांड है, पहले से डिमांड कर रहे हैं कि 2 मंत्री पद चाहिए। एक रोटी से हमारा पेट नहीं भरता है। बीच में अपना एहसान वो भी गिनाते रहे हैं कि नीतीश कुमार पर क्या एहसान किया है, सरकार बचाई है, सब कुछ बताते रहे हैं उनकी क्या अहमियत है। तब भी उनकी डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती है, ये देखना पड़ेगा। अव्वल तो सवाल यही है कि ठीक है, सुगबुगाहट है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार ही होता है कि नहीं होता है, ये सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे से लौट आए हैं। अभी थोड़ी खामोशी है, थोड़ा सन्नाटे जैसी स्थिति है। सीट शेयरिंग को लेकर भी आप जानते हैं बैठकों का दौर दिल्ली में जरूर जारी है, लेकिन जेडीयू की तरफ से अभी खामोशी है, थोड़ा सन्नाटा है। जेडीयू सब कुछ ठीक बताती रही है। नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि वो विदेश जब गए हैं तो अपनी लिस्ट देकर गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने बता दिया है कि वो कितनी सीटों पर और कौन कौन सी सीटों पर लड़ेंगे। पेच ये फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार की कुछ सीटों पर चिराग पासवान की भी दावेदारी है। तो खैर, पेच अब सुलझना ही है। अगले 2 दिनों में माना जा रहा है कि सीट बंटवारे का ऐलान एनडीए में हो जाएगा, इस पर फैसला हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में यही माना जा रहा है कि 15 या 16 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों को एडजस्ट करना है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए भी जरूरी है, मुकेश सहनी के एडजस्टमेंट का सवाल है और कुछ लोगों के एडजस्टमेंट का सवाल है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी है। और मंत्रिमंडल विस्तार क्या होने जा रहा है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।